आज हमारी यहाँ पर जो क्राइम मीटिंग हुई थी पूरे अपने पुलिस डिस्ट्रिक्ट देहरा में, जिसमें हमारे जो 3 सब डिवीज़न हैं, देहरा सब डिवीज़न, ज्वालाजी सब डिवीज़न और डाडा सिबा सब डिवीज़न, तीनों सब डिवीज़न के हमारे डीएसपी साहब भी थे। और जो हमारे यहाँ पे अभी अपग्रेडेड थाने के बाद में टोटल हमारे 6 थाने जो अपग्रेड हुए हैं, उनको सारे सम्मिलित करते हुए हमारे सारे इसमें एसएचओ साहब थे और हमारे चौकी इंचार्ज साहब थे। तो हमारी क्राइम मीटिंग के बाद में ये जो अभी आपके साथ जो प्रेस वार्ता रखी है, उसका मेन मकसद ये है कि इन 3-4 महीनों में हमारी जो देहरा डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या उपलब्धि है, उसके बारे में आपको अवगत कराना है। तो अगर मैं शुरुआत करूं, हमारे एनडीपीएस केसेस की बात करूं, तो अभी हमारे इन 4 महीनों में टोटल 18 एनडीपीएस केस हुए हैं, जिसमें कि 35 जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। चरस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें 8 केस हुए हैं, जिसमें कि 1720 ग्राम चरस की रिकवरी हुई है। अगर मैं हीरोइन और चिट्टा की बात करूं, तो उसमें 7 केसेस हुए हैं हीरोइन और चिट्टा के, जिसमें कि 57.95 ग्राम चिट्टा की रिकवरी हुई है। और 2 केस हमारे हुए थे पॉपी प्लांट के, जिसमें कि 180 पॉपी प्लांट को रिकवर किया था। तो कुल मिला के टोटल हमारे 18 एनडीपीएस के मुकदमे हो चुके हैं अभी इन 4 महीनों में। अगर मैं इसी में बात करूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोटपा के कितने चालान हुए, जैसे कि आपको पता है कि कोटपा एंटी स्मोकिंग चालान है, उसमें हमने 1186 चालान किए हैं और उसका जो फ़ाइन कंपाउंड किया है वो 96,250 रुपीज़ का फ़ाइन कंपाउंड हुआ है। और अगर मैं मोटर व्हीकल एक्ट की चालान की बात करूं, जिसमें कि आपको पता है कि सीट बेल्ट है, हेलमेट है और तरह तरह के जो मोटर व्हीकल ऑफेंस होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो 5,848 मोटर व्हीकल चालान हुए हैं। और इनकी जो कंपाउंडिंग फ़ीस है वो 30,46,000 के आसपास की एमवी एक्ट में कंपाउंडिंग चालान हुई है। और स्पेसिफिकली अगर मैं मोटर व्हीकल में बात करूं, तो हमारे जो ड्रंकन ड्राइविंग चालान है वो 94 हुए हैं। और जैसे आपको पता है कि जो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें सबसे मेजर जो कैटेगरी है वो ड्रंकन ड्राइविंग की होती है। तो उस पर स्पेशल कैंपेन भी चलाया था हमने 2 महीने के लिए। उसमें 94 ड्रंकन ड्राइविंग चालान हुए हैं और उसमें भी हमने 5 बंदों को अरेस्ट किया हुआ है। और अगर मैं माइनिंग की बात करूं, तो माइनिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट में 121 माइनिंग चालान हुए हैं और उनकी जो कंपाउंडिंग फ़ीस है वो 6,24,300 रुपये की कंपाउंडिंग फ़ीस है माइनिंग में। तो ये जो आज आपके सामने जो प्रेस वार्ता थी वो इन्हीं चीज़ को दर्शाना था कि 4 महीने में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है, उन्होंने इन इन चीज़ों पे क्या क्या काम किया है। और आज जो हमने क्राइम मीटिंग रखी थी, उस क्राइम मीटिंग में हमने सारे जितने भी हमारे सीरियस केसेस हैं और जो हीनस क्राइम्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। और आने वाले इन केसेस में कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि सही तरीके से उसमें चालान पुट इन हो सके और सही दिशा में उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसको लेकर सारे एसएचओज़ को उसको प्रॉपरली गाइड किया गया है, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो हमारा मेन बंदा था वो आपको पता है कि जसवंत, उसको हमने अरेस्ट किया था। और जसवंत के बाद जो 29 की कार्रवाई में, जैसे एनडीपीएस केसेस में आपको पता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में जो सप्लाई होती है और आगे जो उनकी डिलीवरी होती है, उनको भी अरेस्ट किया जाता है। तो 29 में 2 हमारे एक्यूज़ थे फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, जिसमें कि एक जो है वो हमारा जलंधर से अरेस्ट हुआ है और एक हमारा जो टारगेट है वो होशियारपुर से भी है, उसके पीछे टीम लगी हुई है। और 29 में हमने 3 बंदे अरेस्ट कर लिए हैं और जो एक अभी इसमें आरोपी है उसके भी लिए हमारी टीम लगी हुई है, क्योंकि ये पूरी चेन जो होती है इस चेन को तोड़ने के लिए काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं एनडीपीएस केसेस में जब आप पूरी चेन को फोकस करते हैं तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज में भी काम करना होता है। तो वो वाला केस हमारा सबसे सेंसिटिव केस था जो ज्वालाजी थाने में रजिस्टर हुआ था। उसमें अभी फॉरवर्ड में एक बंदा जो है उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। सर कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सील की ना सर अभी 3 महीनों में? उसमें अभी हमारा काम चला हुआ है। उसमें हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी है कि जिनमें डिमार्केशन भी कराई जा चुकी है और उसकी सारी जो रिपोर्टिंग है वो हमने हेडक्वार्टर लेवल पे भेजी हुई है और नोटिस भी इशू हो चुके हैं एसडीएम के द्वारा जितनी भी इंक्रोच प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब अभी हेडक्वार्टर से हमें दिशा निर्देश आएंगे कि जिस दिन उनका हमें आगे प्रोसेस करना है, उसको लेकर हम आगे कार्रवाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया है हमने प्रॉपर्टीज़। सर मोटर व्हीकल एक्ट करती है? आईटीएमएस का भी इसमें इन्वॉल्व है। आईटीएमएस का जैसे आपको पता ही है कि वो ऑटोमेटिकली उसमें काम होता है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें ऑटोमेटिक है। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो आईटीएमएस की लोकेशन है वो ज्वाला जी के पास में ही है। और अभी हमारी एक गवर्नमेंट को भी प्रपोजल गई है कि हमारे यहाँ पर
नैन पुक्कर या इधर वाले एरिया में भी एक ITMS इंस्टॉलेशन किया जाए, तो उसके लिए भी प्रोसेस चला हुआ है। और ITMS का यही फ़ायदा है कि आपको वहाँ पे मैन पावर की डिप्लॉयमेंट नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जो है वो जितने भी मोटर व्हीकल ऑफेंस हैं उनको पिक करते हैं और आपस में फिर उनका ऑनलाइन चालान होता है। सर पीछे से क्या है वो सब थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, क्योंकि लोग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं और पूछ रहे हैं और सभी से, तो कंफ्यूजन है थोड़ी सी। अभी मेरी यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं अपने सारे लोगों से और आप लोग के माध्यम से यही अपील करूँगा कि अभी पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हमारी जो एक जो बॉर्डर सिक्योरिटी में हमारे जितने भी वहाँ पे आर्मी के फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी है, तो उनके हिसाब से अभी सिचुएशन नॉर्मल है और जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ चलती है आप वैसे ही रहें। आप ब्लैकआउट के लिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से नॉर्मल रहें और जो भी जैसे मेरे को भी फ़ोन आते हैं कि किसी के घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो आप लोग उसको करें जैसे पहले से करते आ रहे हैं। सर कानून विद्यालय में अभी तक कितने स्कूल कवर कर चुका है एसपी जो? कि आपको मैंने बताया था कि हमारा फ़ेज़ 1 चल रहा था और उसका फ़ेज़ 1 जो है वो मार्च से लेके जून तक का था। उसमें हमारा टारगेट था कि 173 पंचायत हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, तो हमारी 173 पंचायतों को टारगेट वाइज़ हमने फ़ेज़ वाइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सारी पंचायतों के जितने भी विद्यालय हैं उनको टच किया जाए। तो हम लोग अभी अपने फ़ेज़ में जून में एंटर करने वाले हैं और जहाँ तक मेरी अभी जो परसों मैंने जो रिपोर्ट मांगी थी, हमने टोटल 118 पंचायतें कवर कर ली हैं। अभी हमारी 45 पंचायतें पेंडिंग हैं, वो हमारी उम्मीद है कि वो जून मंथ तक हम कवर करेंगे। और फ़ेज़ 2 के बाद हमारा टारगेट होगा कि जितने भी हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके साथ मिलकर एक जॉइंट तरीके से इसको दोबारा से शुरू करना है, क्योंकि ये कानून विद्यालय केवल हमारा फ़ेज़ 1 तक लिमिट नहीं रखना है। ये नॉन स्टॉप एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता रहेगा और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने इस अभियान के ज़रिए जितने भी हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं उनको टाइम से अवेयरनेस मिलती रहे, उनको सही दिशा मिलती रहे, जिससे कि कोई भी ड्रग्स के किसी भी जाल में ना फंसे। सूरपुर के इलाके का घटना हुई है और वो हमारे ज़िले से इसका कोई संबंध अभी नहीं है। उसमें कोई भी FIR नहीं हुई है। उसमें जो हमें कंप्लेंट मिली थी उसके आधार पे जो वीडियो देखा गया था उसमें कोई FIR नहीं हुई है और चूँकि उसमें जो रिपोर्टिंग हुई थी उसमें भी कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं थी, वो जाम था और जाम के ज़रिए वहाँ पे मेन उद्देश्य यही था कि जो भी पेशेंट है उसको कोई तकलीफ़ ना हो और इसके लिए ऐसा सिविल सोसाइटी में हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो भी एम्बुलेंस है उसको हमें जगह सबसे पहले देनी चाहिए, ये हमारे देश होना चाहिए। और उसमें एज सच ना कोई कार्रवाई की गई है, बस ये है कि हाँ एक वार्निंग और एक एडवाइजरी जैसी है, वो सबके लिए कॉमन है। सर ये हौसला ये अभी आप जो बता रहे हैं ये मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार क्या उसमें इशू है। अगर कोई इशू आएगा, अगर कोई भी जो भी फैसला होगा वो पब्लिक को ध्यान में रख के लिया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उस दिन एक्शन साहब ने ये कहा था सुरेश वालिया जी ने कि हमने तो पुलिस को लिख कर दिया था, लेकिन आप बता रहे हैं CID वाली हमारी लैंड आइडेंटिफाई हो गई है और पुलिस लाइन का जो हमारा 2 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन होती है वो हमारे डिफकॉम के पास जाती है और वहाँ से सरकार की तरफ फाइल जा चुकी है और उसको लेकर अभी मेरे को भी डिस्कस करना है अपने हेडक्वार्टर लेवल पे। हमारी लैंड आइडेंटिफाई है, वो आप लोग को जगह पता ही है, ठाकुर कॉलेज के पास में हमारी वहाँ पे 52 कैनाल की लैंड है, वो आइडेंटिफाई हो चुकी है और उसके प्रोसेस में है कि जितनी जल्दी हो सके उसका एक तो सैंक्शन अथॉरिटी मिल जाए और उसके बाद फिर उसका हम बजट के लिए सरकार से बात करेंगे। एक सवाल और है सर, जैसे जो पहले 5 थाने थे वो ऑलरेडी इसी तरह हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ देहरा है, हरीपुर है, खुंडिया, ज्वाला जी और अपना संसारपुर टेरेस, ये 5 थाने हैं। जो अपग्रेडेड थाने में है उसमें है मोइन, मजीन और डाटा सिब्बा। ये तीनों थाने जो नोटिफिकेशन के तहत में इनको थाने में अपग्रेड कर दिया गया है, पर चूँकि थाना अपग्रेड होने में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, जिसमें कि टेक्निकल तरीके से अगर मैं बताऊँ तो हिमसॉन कनेक्शन लगता है, उसमें SCRB की कोडिंग आती है, CCTNS की ID आती है और उसके बाद उसका कैमरास लगते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर एक थाने में उसका इनर काउंट मतलब इनर पेरीमीटर में, आउटर पेरीमीटर में CCTV कैमरेज का इंस्टॉलेशन मस्ट है। तो ये सारा प्रोसेस में चला हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कोशिश करेंगे कि 1 महीने में जो है वो ये बाकी जो 3 अपग्रेडेड थाने ये भी फंक्शनल हो जाएं। तो इसके बाद कुल मिलाकर देहरा डिस्ट्रिक्ट में 9 थाने होंगे और 2 चौकियाँ होंगी, एक रानीताल होगी और दूसरी लगड़ू होगी। नाम इनका पुलिस चौकी है अभी, मतलब पुलिस चौकी अभी क्योंकि इनकी जो रिपोर्टिंग है वो अभी पुलिस थाने में हो रही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी नॉलेज में ऐसी जानकारी है तो आप मेरे को शेयर करें या मेरे को बताएं। आपके चौक में CCTV फुटेज सर्विलेंस है, वहाँ पे वो रिकॉर्डेड है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ।